कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हाल ही में वैष्णो देवी के दर्शन के लिए दरबार में हाजिरी लगाई, इस उम्मीद से कि अब की बार मां वैष्णो प्रार्थना पूरी करेंगी और आगामी लोकसभा चुनाव में वे प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। वैसे राहुल गांधी ने माता के दरबार में पहुंचकर पुजारियों से तो आशीर्वाद ले लिया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी की वैष्णो देवी यात्रा सफल नहीं रही, क्योंकि शरद पवार ने बहुत कायदे से राहुल गांधी के इरादों में पलीता लगा दिया। शरद पवार ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि नेतृत्व की बात आने पर कांग्रेस के नेता संवेदनशील हो जाते हैं। कांग्रेस अब वह पार्टी नहीं रही जिसका कभी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दबदबा हुआ करता था। कांग्रेस के नेताओं को ये स्वीकार करना चाहिए। शरद पवार ने साफ कहा कि अगर कांग्रेस अपनी मानसिकता छोड़ इस हकीकत को स्वीकार कर लेती है तो विपक्षी दलों के साथ उनकी नजदीकी बढ़ जाएगी। सही मायनों में कहा जाए तो शरद पवार ने कांग्रेस की उस हकीकत से ही पर्दा उठाया है जिसे वो मानने से लगातार इनकार करती रही हैं। मिशन 2024 के मद्देनजर साझा विपक्ष की कोशिशों के दौरान ही शरद पवार ने अकेले अन्य विपक्षी पार्टियों के प्रमुख नेताओं से मुलाकात करना शुरू कर दिया था। लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव से मुलाकात ने इस ओर पहले ही इशारा कर दिया था। वहीं कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार चला रही एनसीपी ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में अखिलेश यादव को समर्थन देने का ऐलान कर दिया था। पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में भी उनकी प्राथमिकता ममता बनर्जी ही नजर आई। हालांकि शरद पवार ने ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे पर उनसे मुलाकात नहीं कर काफी हद तक स्पष्ट संदेश दे दिया था कि उन्हें तृणमूल कांग्रेस मुखिया की कांग्रेस से करीबी और खुद को कार्यकर्ता घोषित करना कुछ खास पसंद नहीं आया था। कहना गलत नहीं होगा कि शरद पवार लगातार अन्य विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात और बातचीत कर कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी को नेतृत्व के लिए आगे किए जाने की उम्मीदों को ध्वस्त करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। शरद पवार की बात से ये भी काफी हद तक साफ हो जाता है कि महाराष्ट्र में अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा के सामने केवल शिवसेना और एनसीपी ही गठबंधन में रहने वाले हैं। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल कांग्रेस में सेंध लगाना शुरू कर दिया है। दीदी ममता ने बंगाल में असम तक कांग्रेस के खिलाफ अघोषित तौर पर युद्ध छेड़ा हुआ है। ममता बनर्जी इतने पर ही नहीं रुकी और पूर्वोत्तर के राज्यों में भी कांग्रेस को कमजोर करने के लिए पूरी ताकत लगा रही हैं। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुष्मिता देव ने टीएमसी में शामिल होकर इस बात के संकेत दे ही दिए हैं। साथ ही वो त्रिपुरा में भी कांग्रेस नेताओं पर नजर गड़ाए बैठी हैं। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन किसी से छिपा नहीं है। केरल में राहुल गांधी के पूरी ताकत झोंकने के बावजूद नतीजे कांग्रेस के पक्ष में नहीं आए। अगले साल होने वाले यूपी चुनाव समेत 5 राज्यों के चुनावों में पंजाब को छोड़कर अन्य किसी राज्य में कांग्रेस का प्रदर्शन सुधरने की संभावना कम ही नजर आती है। कुल मिलाकर 2024 से पहले होने वाले हर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सामने भाजपा के अलावा एक और क्षत्रप खड़ा होगा। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस का क्षत्रपों के साथ बार्गेनिंग में फंसना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।